अच्छा जी, मेरे सामने एक रिपोर्ट आई है और इसके ऊपर मैंने कुछ सर्च भी किया। इंस्टाग्राम पे एक डिज़ीज़, एक बीमारी, एक वायरस फैल रहा है और वो कौन सा वायरस है कि एड्स के ज़रिए अवाम को और टीनेजर्स को चाइल्ड अब्यूज़ मटेरियल की तरफ ले जाना। ये जो एड्स हैं, एड्स चलाए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उसके थ्रू कुछ वेबसाइट के ऊपर ले जाया जाता है, वहाँ पे वीडियोस दिखाना, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेलिंग। इसके ऊपर बीबीसी ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में बीबीसी की टीम की एक मेंबर वो इंडिया पहुँच गया, क्योंकि ये बीमारी इंडिया से ही निकल रही है। और इस पे मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये यूनाइटेड स्टेट में भी ये ऐसे काम हो रहे थे और कुछ और भी इससे रिलेटेड चाइल्डहुड, जो चाइल्ड की अब्यूज़ मटेरियल से रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल है, इसके ऊपर कुछ मतलब अगर पूरी दुनिया का एस्टिमेट लगाओ तो फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड पे है इंडिया। हमारे जो पड़ोसी है इंडिया, हमें उनसे कोई ऐसी बात नहीं है, ना हम टांगे किसी के खींच रहे हैं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। पहले इंस्टाग्राम को बोला जाता था कि ये सेफ़ प्लेटफॉर्म है, सेफ़ ये जगह, यहाँ पे कोई गलत मवाद नहीं मिलेगा। एल्गोरिथम को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया कि आप ज़रा सा किसी एक चीज़ को टच कर दो, कोई गलत भी चीज़ हो, आपकी लाइन लग जाती है। तो फिर अब भाई आपको ना कोई वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो मवाद जो है वहाँ पे मिल जाता है। तो इसके ऊपर बीबीसी ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन में वहाँ पे गई बीबीसी के जो नुमाइंदा थी, वहाँ जो इंडिया में पुलिस है, सिक्योरिटी जो वहाँ पे पुलिस है कि मीडिया से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ पे, तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्राइम को वो काम करते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं जो मीडिया पे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई यहाँ पे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद ये जो बीबीसी के नुमाइंदा लेडी थी, ये गई, एक इवेंट था, मेटा का इवेंट था जो एआई से, क्योंकि उनके पास वो पॉलिसीज़ हैं, उनके पास वो सिस्टम है जिससे इंस्टाग्राम की ऐसे एड्स को रोका जा सके और इस बीमारी को, इस डिज़ीज़ को थामा जा सके, ना कि हमारे कंट्री में आज, ना कि मशरक़ वस्ता के कोई और ममालिक तक ये चीज़ फैल गई तो ये वायरस की तरह फैल जाएगी और ये फैल रही है। उस बंदे ने, ओनर था, उसने बहुत, जो मीडिया जो बीबीसी के नुमाइंदा है, इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कोई आंसर ही नहीं दिया। वो आगे चलता जा रहा है, इसको सिक्योरिटी जो है वहाँ पे गार्ड है वो पीछे कर रहे हैं नुमाइंदा को, ये जो बीबीसी के नुमाइंदा गई थी। तो कहने की बात ये कि आप कुछ मीडिया से रिलेटेड कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि उन्हें ये सारी पैसों की गेम हो रही है, उन्हें लग गया है कि ज़्यादा जो रुझान है, ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो कुछ अब्यूज़ मटेरियल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो वो उस तरफ ही चल दिए क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है। ह्यूमन माइंड भी ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को वो देखना चाहता है जो वायरस की तरह अंदर जो क्वालिटीज़ हैं इंसान की, जो बहुत सी चीज़ों को अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ऐसी चीज़ें माइंडसेट आपका चेंज कर देती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को रोकना हमारा फ़र्ज़ है और ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी तक ये चीज़ें ना आ सकें। तो यही मैंने आपको अपडेट करना था कि इंस्टाग्राम तक ये रसाई हो गई है। और इसके ऊपर मज़े की बात यह कि जो वो नुमाइंदा थी, उन्होंने इंस्टाग्राम के टीम मेंबर से भी मुलाकात किया। उसने बोला कि नहीं यार, वो पहले सिस्टम चेक करता है, उसके बाद एज अ ह्यूमन हम खुद चेक करते हैं एड्स को, जो भी मटीरियल वहाँ पर डाला जाता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हम तक आई। मीन्स के वो भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो पैसे की ये सिस्टम चलता है ना, जिससे ज़्यादा पैसा आता है, एल्गोरिथम जो चीज़ें भेजता है और देखते हैं, और ज़्यादा चीज़ें तो यही देखते हैं क्योंकि इसमें मज़ा आता है, टीनेजर्स को मज़ा आता है, तो ये इस मवाद से ज़्यादा पैसा आता है। तो इसी तरफ यंगस्टर का, टीनेजर्स का रुझान इसी तरफ घूम रहा है, इसी तरफ जा रहा है और वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं अनइंटेंशनली भी। सो लेट्स सी के इसको रोकने के लिए अब क्या किया जाएगा। यही अपडेट मैंने आपको देनी थी, यही चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी कि अगर आपका कोई टीनेजर है या फिर आपके सामने ऐसे एड्स आ जाते हैं, इनको रिमूव कर दें या नॉट इंटरेस्टेड कर दें कि ये आगे आप तक या आपकी फैमिली मेम्बर तक या आपकी सोसाइटी तक ये एड्स ना पहुंच सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।